आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 का चैप्टर ट्रायंगल। ठीक है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा ट्रायंगल क्या होता है, तो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रायंगल एक प्लेन में बनने वाला 3 साइडेड फिगर होता है। क्या होता है? प्लेन में बनने वाला 3 साइडेड फिगर होता है। मतलब ऐसा कोई फिगर जिसकी 3 साइड्स दे रखी हो उसे अपन क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। लास्ट ईयर आप लोगों ने 9th में इसके ऊपर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसके ऊपर ट्रायंगल के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? एक पढ़ेंगे सिमिलरिटीज और पढ़ेंगे थियरम्स थ्योरम। इस चैप्टर की थियरम्स थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। ठीक है, और ये कई बार पेपर्स में आ भी चुकी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं। ठीक, तो क्या कहती है थियरम्स थ्योरम? थियरम्स थ्योरम को अपन दूसरे नाम से जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक, उसको ही अपन क्या कहते हैं? थियरम्स थ्योरम कहते हैं। थियरम्स थ्योरम कहती है क्या कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब क्या कि अगर कोई लाइन एक साइड के पैरेलल बनाई जाए, मतलब कोई लाइन ड्रॉ की जाए एक साइड के पैरेलल, तो वो क्या कहते हैं? बाकी बची हुई दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। मतलब क्या, अगर मैं ये बोलूं कि इफ, अगर मैंने मान लिया क्या कि DE जो है वो ऐसी ड्रॉ की गई है कि वो पैरेलल है किसके? BC के। कैसा है? पैरेलल है BC के। तो हम बोल सकते हैं क्या कि देन, तो क्या होगा कि जो AD अपॉन में क्या DB कैसा होगा? AE अपॉन EC के होगा। मतलब क्या, उसने ये बोला कि जैसे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई लाइन किसी वन साइड के पैरेलल बनाई जाती है तो बची हुई दो साइड को ट्रायंगल की वो सेम रेशियो में डिवाइड करिए। कैसा? सेम रेशियो में डिवाइड करिए। मतलब क्या, अगर ये 3 और 4 होगा तो ये भी 3 4 होगा, अगर ये 5 और 6 होगा तो ये भी 5 और 6 ही होगा। मतलब इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। कैसा होगा? सेम होगा। आई बात समझ में? अब अपन इस चैप्टर के इस थ्योरम को प्रूफ देखते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ कैसा होगा, क्योंकि प्रूफ हर साल स्कूल के प्री बोर्ड्स में और क्या कहते हैं बोर्ड्स में कई बार आ चुका है। ठीक है, और फिर इसके बेस्ड, इसके आगे इसके बेस्ड के अपन क्या कहते हैं? क्वेश्चंस भी करेंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो प्रूफ क्या कहता है? करते हैं इसका अपन प्रूफ। पहले क्या गिवन क्या क्या है? गिवन है मुझे क्या कि DE पैरेलल है किसके? BC के। क्या दे रखा है मुझे कि DE है वो पैरेलल है BC के, ये हमने बोल रखा था। टू प्रूफ क्या करना है मुझे? टू प्रूफ मुझे करना है क्या कि जो AD है और AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके? AE अपॉन EC। मतलब कैसे होंगे? सेम रेशियो में आएंगे, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है? कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा अपन इसको। क्या? पहला तो हम करेंगे क्या कि DC को ज्वाइन करेंगे किससे? EC के। और क्या करेंगे? BE को भी अपन ज्वाइन कर देंगे किस पे? E से। ठीक है, तीसरी चीज क्या करेंगे? एक में D से पैरेलल परपेंडिकुलर गिराऊंगा किस पे? AE पे, और एक परपेंडिकुलर मैं बनाऊंगा किससे? E से। वो किस पे बनाऊंगा? AD पे। इस परपेंडिकुलर का नाम मैंने दे दिया F और इसका नाम मैंने क्या दे दिया? G। ठीक, ये क्या? तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है? ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ? परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है? DG परपेंडिकुलर बनाया है मैंने किस पे? AE पे। किस पे बनाया है? AE पे बनाया है। और क्या किया है? एक परपेंडिकुलर EF बनाया है किस पे? AD पे। एक परपेंडिकुलर क्या बनाया है? EF परपेंडिकुलर बनाया है किस पे? AD पे बनाया है। AD पे मैंने क्या बनाया है? एक परपेंडिकुलर बनाया है। फिर और क्या दिया मुझे? और मैंने क्या किया है? ज्वाइन किया है। एंड ज्वाइन किसको किया है? CD को और BE को। एंड ज्वाइन CD एंड BE को। BE को मैंने क्या किया? ज्वाइन किया। बस इतना मैंने कंस्ट्रक्शन में किया। ठीक है, इसके बाद
अब मुझे क्या करना है, प्रूफ। तो इस थ्योरम में अपन को एक फॉर्मूले की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ट्रायंगल का, जो आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासों में 6, 7, 8 में पढ़ भी रखा है, क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है ना। क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। ये परपेंडिकुलर बनाए मैंने, कैसे बनाया, परपेंडिकुलर बनाया मतलब ये 90 डिग्री तो होंगे, ठीक है। तो यही वाला अपन जो फॉर्मूला है ये अपन याद रखेंगे, क्योंकि यही वाला इस थ्योरम में सबसे ज्यादा यूज होगा और फिर फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक। क्या प्रूफ करते हैं, टू प्रूफ है ना, तो प्रूफ करते हैं। क्या पहले मैंने लिया कि कौन सा ट्रायंगल ले लिया, मैं गया इन ट्रायंगल ADE में, किसमें गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला मैंने, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE, क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 क्या होगा, बेस इनटू हाइट होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने माना क्या, बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में गया और जिसका मैंने बोला कि बेस इनटू हाइट होगा। इस बार मैं जो बेस लेके चल रहा हूं वो मैंने माना कि बेस मेरा क्या होगा, AE होगा, क्या होगा, AE ले लिया मैंने बेस, है ना, क्या ले लिया, AE मैंने क्या ले लिया, बेस ले लिया, और हाइट AE पे हाइट कौन सी है, DG, AE पे हाइट क्या है, DG है, तो मैंने DG क्या ले ली, हाइट ले ली, ठीक है, ले ली। उसके बाद तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या है, क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या आ गई, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसके बाद क्या, फिर मैं गया दोबारा से कहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल को ले रहा हूं अब मैं, AE तो मैंने ले लिया, ADE है ना, और इसको ले लिया। अब मैं ले रहा हूं कौन सा ट्रायंगल, DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसका में क्या होगा, 1/2 बेस, बेस तो मेरा EC है, क्या है, EC, बेस मेरा क्या है, EC है। और एक बात बताओ, आप लोगों ने 6th 7th क्लास में अगर देखा हो कि ऑब्ट्यूज एंगल का जो ट्रायंगल, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल कैसा बनता है, ऐसा बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। तो उसकी जो हाइट होती है वो हमेशा कैसी होती है, कहां होती है, बाहर होती है, कैसी होती है, उसकी जो हाइट होती है वो हमेशा आपने देखा हो कैसी होती है, बाहर होती है ना। तो ये ऐसे इस वाले ट्रायंगल का देखा है, ये भी क्या बनना है, ऑब्ट्यूज एंगल बनना है कि नहीं बनना। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनना है तो उसकी हाइट का क्या बनेगी, बाहर बनेगी, मतलब कि क्या हो जाएगी, DG भी इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, हाँ है ना, DG तो इसकी हाइट होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, DG को क्या ले लिया, इसकी हाइट ले लिया, तो हाइट मेरी क्या हो गई, DG। ये मेरी इक्वेशन कैसी होगी, सेकंड, क्या होगी मेरी इक्वेशन, ये सेकंड होगी। फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर दी किससे, इक्वेशन सेकंड से। क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को मैंने इक्वेशन सेकंड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल किसके हो जाएगा, एरिया 1/2 AE मल्टीप्लाई क्या, DG अपॉन में क्या, 1/2 यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा EC और ये क्या आ अपने पास, DG, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया। अब देखो 1/2 से 1/2 तो कट गया, DG से DG कट गए, क्या बचा मेरे पास, केवल AE अपॉन में EC, क्या बचा, AE अपॉन में EC, ये मेरे पास बन के आ गया, ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कर लो जिससे मैं आगे कर सकूं। अब देखो इसको तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसके आगे फिर मैंने ये निकाल लिया। अब मैं फिर से लेता हूं क्या, ट्रायंगल ADE का मैं फिर से एरिया निकालता हूं, क्या करता हूं, फिर से मैंने एरिया निकाला किसका, ट्रायंगल ADE का।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का, किसका निकाला, ADE का निकाला। उसमें अब पहली बार मैंने क्या लिया था, बेस इसको माना था और परपेंडिकुलर ये लिया था। अब मैं क्या करूंगा, बेस इसको मानूंगा और परपेंडिकुलर इसको लूंगा, किसको, EF को। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 कितना आएगा, बेस क्या लिया इसमें मैंने, AD क्या लिया, AD, और क्या कहते हैं मैंने परपेंडिकुलर किसको माना, EF को। किसको माना, EF को परपेंडिकुलर माना। ये मेरी इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड बन गई। क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया। फिर मैं गया कहां, एरिया, फिर से मैं किसका एरिया निकालूंगा, एरिया निकालूंगा किसका, EDB का। किसका निकालूंगा, EDB का। तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB, इसका एरिया अगर निकालूं तो कितना है, 1/2, बेस कितना है, DB, बेस कितना है इसका, DB, और हाइट कैसे हो जाएगी, यही ऑब्वियस एंगल है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, बाहर वाली, मतलब कि EF क्या हो जाएगी, EF। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 4। फिर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4, है ना। इक्वेशन 3 को मैंने क्या किया, इक्वेशन 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो डिवाइड करते हैं, क्या होगा, ऊपर क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB कितना आएगा, 1/2 AD, और ये कितना है, EF, यहाँ पे कितना है 1/2 DB, और ये कितना आएगा EF। ठीक, अब एक चीज बताओ, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EF से EF कट गया, कितना बचा, AD अपॉन में DB, कितना बचा, AD अपॉन में DB, है ना। फिर ये आ गया, उसके बाद देखो यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है। ठीक, अगर मेरा क्या कहते हैं, ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाए तो फिर मैं ये कह सकता हूँ ये रेशो भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का चाहे मैं इसको बेस मान के और इसको ट्रायंगल AD को परपेंडिकुलर मान के निकाल दूं, चाहे मैं इसको एरिया, इसको पर बेस मान दूं, इसको परपेंडिकुलर, एरिया तो नहीं रहेगा क्योंकि ट्रायंगल वही है, वो तो बढ़ जाएगा नहीं, है ना। चाहे मैं इसको बेस मान के करूं या मैं क्या कहते हैं इसको बेस मान के करूं, ठीक है। लेकिन अगर मेरा ये वाला ट्रायंगल इक्वल हो जाए तो क्या कहते हैं, मैं इन दोनों के रेशो को भी इक्वल हो सकते हैं, जिससे मेरा जो मुझे प्रूफ करना था वो आ जाएगा, है ना। तो फिर मुझे पता चल आता है क्या कि लास्ट अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है क्या कि जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है अगर वो सेम बेस पे और सेम परपेंडिकुलर लाइन के बीच में बनता है तो वो ट्रायंगल का एरिया कैसा होता है, सेम होता है। तो लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, EDB इक्वल हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC से, जैसे DEC से, और यहाँ पे लिखेंगे कारण क्या, DEC से यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ऑन द सेम base and between the same parallel lines, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा कि ये इसलिए इक्वल है क्योंकि सेम बेस पे बनना है, ये भी इसी बेस पे बनना है, ये भी इसी बेस पे बनना है और सेम ही पैरेलल लाइन के हैं, इसलिए इनका जो ट्रायंगल कैसा होगा, ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। अब एक चीज बताओ, जब ये ट्रायंगल का एरिया ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, फिर इनका ट्रायंगल ADE का जो इस ट्रायंगल ADE चाहे इसको बेस निकाल के निकालो चाहे इसको निकालो वो भी इक्वल है, तो इन दोनों का जो मैंने रेशो निकाला है वो भी तो इक्वल होगा। तो अपन बोलेंगे देन, फिर अपन क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE
डी ई अपॉन में क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीबी इक्वल हो जाएगा, किसकी इक्वल हो जाएगा जब अपने इस वाले एरिया की, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी के। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एडीई और अपॉन में ईडीबी किसके बराबर है, एडीई के, तो उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे एडी अपॉन में डीबी, और ये किसके बराबर आया है एई अपॉन ईसी के, तो ये लिखेंगे अपन क्या एई अपॉन में ईसी, क्या लिखेंगे एई अपॉन में ईसी। यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं।